झनक लेटेस्ट ट्विस्ट। अनिरुद्ध ने लिया चौंकाने वाला फैसला। ऋषि को लगा सबसे बड़ा झटका। स्टार प्लस का हाई वोल्टेज ड्रामा सीरियल झनक इस समय एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां दर्शकों की सांसें थम सी गई हैं। कहानी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी कल्पना ना तो खुद झनक ने की थी और ना ही ऋषि ने, जो हमेशा झनक के साथ ढाल बनकर खड़ा रहा है। बोस परिवार के भीतर चल रही अंदरूनी साजिशों, कड़वाहट और लगातार होते अपमान के बीच अनिरुद्ध ने अचानक एक ऐसा कदम उठाने का मन बना लिया है जो पूरी परिवार की नींव को हिलाकर रख देगा। अब तक अनिरुद्ध को हमेशा झनक के भले के बारे में सोचते हुए देखा गया है, लेकिन इस बार उसका जो रूप सामने आने वाला है वो सबको स्तब्ध कर देगा। अनिरुद्ध ने बिना किसी से सलाह किए, बिना किसी को भनक लगने दिए, झनक को हमेशा के लिए खुद से दूर और सिमोनी भेजने का एक अत्यंत कठोर और बड़ा फैसला ले लिया है। इस फैसले के पीछे अनिरुद्ध की क्या मजबूरी है या कोई सोची समझी रणनीति, ये तो आने वाले वक्त में ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल इस एक फैसले ने पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया है और सबसे गहरा जख्म ऋषि के दिल पर दिया है। सुबह की शुरुआत बोस परिवार के उस आलीशान लेकिन तनाव से भरे ड्राइंग रूम से होती है, जहां पूरा परिवार हमेशा की तरह चाय की चुस्कियों के साथ झनक को नीचा दिखाने और उसे अपनी औकात याद दिलाने की साजिशें बुन रहा था। कनक और अर्शी अपनी चालों में मशगूल थीं और हमेशा की तरह झनक चुपचाप अपनी नजरें झुकाए रसोई के काम समेटते हुए हर ताने को अपने भीतर जज्ब कर रही थी। तभी अचानक घर के मुख्य दरवाजे से अनिरुद्ध दाखिल होता है, लेकिन उसके चेहरे पर आज वो हमेशा वाली सौम्यता या उलझन नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी खामोशी और कठोरता थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा दृढ़ संकल्प चमक रहा था, जिसे देखकर घर के बड़े बुजुर्ग भी एक पल के लिए सहम गए। अनिरुद्ध सीधे हॉल के बीचों बीच आकर खड़ा हो जाता है और बिना किसी भूमिका के बहुत ही ठंडी और सपाट लहजे में ऐलान करता है कि झनक अब इस शहर में और इस घर में और ज्यादा दिन नहीं रहेगी। उसने झनक के लिए सिमोनी जाने की सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं और अगले ही कुछ दिनों में झनक को हमेशा की विदेश से दूर सिमोनी भेज दिया जाएगा, जहां वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेगी और उसका इस परिवार या यहाँ के लोगों से कोई वास्ता नहीं रहेगा। अनिरुद्ध की मुंह से ये बात निकलती ही मानो पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया, जैसे किसी ने चलती हुई फिल्म को अचानक पॉज कर दिया हो। कनक और अर्शी की आंखों में जहां एक पल के लिए जीत की चमक कौंधी, वहीं दूसरी तरफ हॉल के कोने में खड़ा ऋषि पूरी तरह से सुन्न हो गया। ऋषि के पैरों तले से मानो जमीन ही खिसक गई और उसके कानों में अनिरुद्ध के शब्द किसी तीखे तीर की तरह चुभने लगे। ऋषि, जो झनक को सिर्फ एक बेसहारा लड़की नहीं मानता था, बल्कि उसके दिल में झनक के लिए एक बेहद पवित्र, गहरा और निस्वार्थ स्थान था, वो इस सच्चाई को स्वीकार करने